ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा नेता हरीश मिश्रा पर चाकुओं से हुआ वार, दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। शीतला माता धाम में संगीत समारोह के दूसरे दिन मां का हुआ भव्य श्रृंगार, अनेकों कलाकारों ने दी अपनी प्रस्तुतियां। आर्यमिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में आयोजित एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में बच्चे हुए पुरस्कृत। और राजकीय आयुर्वेद कॉलेज व चिकित्सालय का पुरातन छात्र समागम हुआ संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। सपा नेता हरीश मिश्रा पर चाकुओं से वार हुआ, दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। काशी विद्यापीठ रोड पर शनिवार की दोपहर दो पक्षों में मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष से सपा नेता हरीश मिश्रा और उनके साथियों ने दो युवकों को पीटते हुए पकड़ लिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को सिगरा थाने ले गई। हरीश मिश्रा पर हमले की सूचना पाकर सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ सिगरा थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके चलते सिगरा थाने के सामने की सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सपा नेताओं को शांत कराया। मामले को लेकर सिगरा थाने में दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने काशी विद्यापीठ क्षेत्र निवासी व सपा नेता हरीश मिश्रा की तहरीर पर 9 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और बलवा के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पांडेपुर निवासी अविनाश मिश्रा की तहरीर पर हरीश मिश्रा सहित 20 लोगों के खिलाफ मारपीट और बलवा का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने सपा नेता हरीश मिश्रा के साथी अविनाश मिश्रा और उनके दोस्त चितईपुर के स्वास्थ्य उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। सपा नेता हरीश मिश्रा ने बताया कि वो हनुमान जी का दर्शन करने के लिए अपने घर से मंदिर जा रहे थे। उसी दौरान 8-9 लोगों ने उन्हें घेर लिया। सभी ने उनसे कहा कि करणी सेना के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हो। इसके बाद सभी उन्हें पीटते हुए उन पर चाकू से हमला किए। उनके शोर मचाने पर स्थानीय लोग दौड़े तो 2 हमलावर पकड़े गए और अन्य भाग निकले। हरीश मिश्रा ने कहा कि उन पर हमला करने वाले करणी सेना के कार्यकर्ता हैं। करनी के लिए आपने बोला था, माँ करनी के बेटे के आते। क्या नाम है तुम्हारा? अविनाश मिश्रा। परशुराम भगवान क्या है? भगवान है हमारे। तो फिर माँ करनी और भगवान परशुराम के होकर के भगवान परशुराम के खून को मारने आए भैया। तो माँ करनी के लिए भगवान परशुराम के हमारी को मारने आए थे। मैं भी परशुराम जी का बंदा हूं। माँ करनी भगवान परशुराम का नाम है। माँ करनी तो हमारी है। भगवान परशुराम किसका माँ का नाम है? माँ करनी किसी भगवान परशुराम किसका 21 नाम है? शीतला माता धाम में संगीत समारोह के दूसरे दिन मां का श्रृंगार के साथ अनेकों कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से दरबार में हाजिरी लगाई। दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला माता माई धाम में शनिवार को 5 दिवसीय संगीत समारोह की अद्वितीय निशा माता शीतला के भव्य श्रृंगार पूजन के साथ प्रारंभ हुई। महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे व पुरुषोत्तम पांडे ने पूजन अर्चन किया। पंडित अविनाश पांडे ने माता शीतला की आरती उतारी। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में संगीत समारोह के अंतर्गत पंडित दुर्गा प्रसन्ना व साथी कलाकारों के शहनाई से शुरुआत हुई। 2 दशक से भी प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार पंडित रविशंकर मिश्र व ममता टंडन ने कथक की बारीकियों के साथ देवी स्तुति शिव स्तुति के साथ पारंपरिक कथक तोड़ा टुकड़ा तिहाई की प्रस्तुतियां देकर के खूब तालियां बटोरी। तबले पर पंडित भोलानाथ मिश्र व राम मिश्रा ने गायन व हारमोनियम पर गौरव मिश्रा ने संगत किया। डॉ विजय कपूर रमा सिंह सहित अनेक कलाकारों ने देवी गीत सुनाकर अपनी हाजिरी लगाई। स्वतंत्र तबला वादन करते हुए प्रसिद्ध तबला वादक दीपक सिंह ने बंगाल पंजाब हरियाणा बिहार गुजरात सहित विभिन्न प्रांतों के लोग दोनों को बजाते हुए तबले से सीताराम सीताराम और हर हर महादेव की धुन बजाते हुए सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भोजपुरी के सुप्रसिद्ध नायक गायक दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सांसद
मनोज तिवारी मृदुल मां शीतला के चरणों में शीश नवाते हुए जैसे ही मंच की ओर बढ़े, श्रद्धालुओं से पटे घाट तालियों और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। मनोज तिवारी ने देवी गीतों की शुरुआत शीतला मैया की गंगा मैया के जयकारों के साथ शीतला स्तुति करते हुए किया। देर रात्रि तक अन्य कलाकारों में विजय बागी, सुमन अग्रहरी, पूजा मोदनवाल, राधा मिश्रा व चंदन सिंह मधुर ने अपनी हाजिरी लगाई। समाज विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार पांडे व कलाकारों का स्वागत, अभिनंदन पंडित मनीष पांडे, पंडित अवशेष पांडे, पंडित राजेश तिवारी, पंडित सतीश पांडे, पंडित सुनील शर्मा ने मोती की माला चुनरी देकर के किया। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में आयोजित एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में 110 बच्चे पुरस्कृत हुए। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं विद्या देवी, भारत माता, माता सरस्वती सहित अन्य देवी देवताओं के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आए हुए अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। अतिथियों ने इस आयोजन की सराहना की। समारोह में 110 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से लोगों का मन मोहा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड सीनियर विंग से शगुन मौर्य और जूनियर विंग से सृष्टि यादव को दिया गया। जूनियर विंग से आधाश्री और सीनियर विंग से जानवी जायसवाल को अटेंडेंस अवार्ड मिला। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री पूजा दीक्षित, डॉक्टर अनुराग दीक्षित, प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित, राजेश राय, डॉक्टर केपी अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं व अभिभावक उपस्थित रहे। आप लोग भी देखिएगा। तालियों की आवाज कानों तक आ रही है। पुरस्कार इस समय करीब 12,000 लड़कियां पढ़ती हैं। अलग अलग कॉलेजेस में चलाई जाती है और इन कॉलेजेस को कैसे चलाना है इसको हमारा आज में परिषद देखता है। हमारे बीच यहाँ पे वरिष्ठ सदस्य परिषद के बैठे हुए हैं जो आपको कॉलेजेस में तो नहीं दिखते हैं, लेकिन वो एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते हैं कि कॉलेज कैसे चल रहा है। हम लोगों को उसको हमेशा ही बताते रहते हैं कि एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाना है। हम सबसे पहले सारे सदस्यों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मूल्यों पर अपना विश्वास रखा और आज मेरा मॉडल स्कूल का जो कार्य है उन्होंने मुझे दिया। इसके साथ साथ यहाँ पर बैठे पेरेंट्स जो अभिभावक हैं, बच्चों के अभिभावक, जैसा कि श्रीमती पूजा दीक्षित ने कहा कि आपका विश्वास हमारे ऊपर है कि आपने अपनी बच्चियों को हमें दिया कि हम उन्हें पढ़ा लिखा सके, एक छोटे से कॉलेज से उनको बड़ा पेड़ बना सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं अपनी बात कहने से पहले यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, ये सब लोगों ने एक परिश्रम किया है, एक बलिदान दिया है, क्योंकि जब आप और हम लोग बाहर घूम रहे होते हैं तो ये पढ़ा रहे होते हैं।
इसके अलावा बच्चों की एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं। और जो भी आपने सुना इसके बारे में, ये आलमेला नगर प्रबोध पब्लिक स्कूल यूपी में नंबर 1, वाराणसी में नंबर 1 एक गर्ल्स स्कूल है। जी मैडम, आज किस तरह का बच्चों का अवार्ड का कार्यक्रम है ये? एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड हर साल हमारे विद्यालय में होता है। जो साल भर बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, उसका प्रारूप ये होता है कि अभिभावक भी मेहनत करते हैं, शिक्षकगण भी मेहनत करते हैं, पर जब तक आपके सामने किसी चीज़ का साक्ष्य नहीं दिखता है, तब तक बच्चों के मन में भी एक रहता है कि भाई इतनी मेरी मेहनत हुई और कहाँ मुझे कुछ रिकग्निशन मिला। सो अवार्ड एक्सेलेंस जब हम एकेडमिक्स का देते हैं, जिसमें आप समझिए कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी जाता है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर उस अवार्ड को भी हम देते हैं जो फुल अटेंडेंस में हमारे पास बच्चे जाते हैं। तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि एक स्कूल की स्ट्रेंथ और स्कूल की कहते हैं ना मेन पिलर्स होते हैं जब आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो जब आप उन्हें सामने पेरेंट्स के दिखाते हैं और पेरेंट्स को भी लगता है कि उनका बच्चा साल भर मेहनत करके जब स्टेज पे आके मेडल और सर्टिफिकेट लेके जा रहा है, तो उसकी बात अलग होती है। तो किन किन क्लास के छात्रों को आज अवार्ड दिया जाए? पूरे स्कूल को, पूरे विद्यालय 10th और 12th हम आपको दोबारा एक बार बुलाएंगे। क्या क्योंकि कहना सब- चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पे? बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बार बार एक ही बात मैंने बच्चों को शुरू से कही है कि पढ़ाई एक उस बीज की तरह है जो बोते समय तो दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप कड़ी मेहनत करते रहिए, रेगुलर रहिए, वो पौधे की तरह बड़ा होने लगता है। जब वो पेड़ बन जाता है तो आपकी मेहनत का, जब आपने इसमें इतनी मेहनत करी होती है, जब फल देने का समय आता है, तब आप ही की पढ़ाई एक वृक्ष की तरह छाँव देते हुए आपको आपका जीवन पार कर देती है। बच्चों को यही कहती हूँ, मेहनत करो, खूब पढ़ो और खूब पढ़ो। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज व चिकित्सालय का पुरातन छात्र समागम संपन्न हुआ। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज व चिकित्सालय वाराणसी के पुरातन छात्रों का समापन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संस्था के सचिव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि कॉलेज स्थापना वर्ष 1965 में भारत के राष्ट्रपति के तत्कालीन निजी चिकित्सक पद्म विभूषण पंडित सत्यनारायण शास्त्री द्वारा काशी की इस पवित्र धरती पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में की गई। वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित कर राजकीय महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। सन 2014 में विश्वविद्यालय परिसर से नए भवन में स्थानांतरित हुआ और वर्ष 2017 में 6 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस महाविद्यालय से निकले हुए छात्र देश विदेश में शिक्षक, चिकित्सक व शीर्ष पदों पर कार्य कर रहे हैं। महाविद्यालय व आयुर्वेद के विकास एवं शिक्षणरत छात्र तथा पुरातन छात्र के आपसी सहयोग व संपर्क के उद्देश्य से वर्ष 2015 में पुरातन छात्र आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी कल्याण समिति नामक संस्था पंजीकृत हुई, जिसका चतुर्थ समागम हुआ। इस समागम में पूरे देश से 330 पुरातन छात्र एवं लगभग 100 उनके परिवार के सदस्य भी भाग लिए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अशोक कुमार तिवारी महापौर वाराणसी, अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री एवं दयाशंकर मिश्र आयुष मंत्री उपस्थित रहे। इस अवसर पर 11 वरिष्ठतम पुरातन छात्रों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा समागम में आए सभी पुरातन छात्रों को प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश राय ने धन्यवाद ज्ञापित किया और डॉक्टर अशोक पांडे संरक्षक व डॉक्टर नीलम गुप्ता पदेन संरक्षक ने पुरातन छात्रों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। वहीं पुरातन छात्रों ने वर्षों बाद एक दूसरे से मिलकर अपनी स्मृतियां साझा की। जो भी है खड़े हैं, अपनी सीट ले लीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज। अरे सामानो देखो, अरे इधर आगे आओ, आगे आज किस तरह का ये संपन्न हुआ कार्यक्रम? आज का ये कार्यक्रम
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी पुरातन छात्र समागम 2025 था, जिसमें देश और वरन विदेश से भी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्व स्नातक और परास्नातक और पीएचडी जैसी डिग्रीधारी यहाँ उपस्थित हुए थे हैं। तो क्या उद्देश्य था इस आयोजन का? इस आयोजन का उद्देश्य है जो पुरातन छात्रों का आपस में मेल मिलाप और नए छात्रों के साथ सामंजस्य, आयुर्वेद का विकास और कॉलेज के विकास के प्रति सोच। तो आज क्या चर्चा खास हुई इसमें? आज विशेष करके परिचय का कार्यक्रम था और लीगल विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन था। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री हनुमत सेवा समिति द्वारा धूमधाम से श्री हनुमान ध्वजा यात्रा निकाली गई। श्री हनुमत सेवा समिति नेवादा द्वारा श्री हनुमान ध्वजा यात्रा अपने स्थापना के 22वें वर्ष विराट जनसमूह के साथ निकाली गई। 11 बटुकों द्वारा षोडशोपचार पूजन और आरती को संपन्न कराया गया। जय श्री राम और हर हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष के साथ 100 से ज्यादा डमरुओं की ध्वनि से गुंजायमान वातावरण भक्तों में अद्भुत चेतना का संचार कर रहा था। इसके उपरांत मुख्य ध्वजा नेवादा स्थित मुख्य कार्यालय पहुंची, जहां से पुनः मुख्य ध्वजा और 40 फीट लंबे रथ पर विराजमान राम दरबार की झांकी के मुख्य अतिथियों द्वारा आरती उतारे जाने के बाद हनुमान ध्वजा यात्रा श्री संकट मोचन दरबार के लिए प्रस्थान की। यात्रा में एक नहीं ढेरों आकर्षण के केंद्र थे। जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए भक्तों के हाथों में लहराती लाल केसरिया ध्वजाएं, मुख से जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष, राम नाम संकीर्तन करना, कीर्तन मंडलियों का समूह, साथ ही 2200 भक्तों के हाथ में भगवान बजरंगबली की पहचान छोटे बड़े गदा हनुमान भक्तों का अपने आराध्य के जन्मोत्सव पर उनके प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण दिया। हनुमान ध्वजा यात्रा में 7 राज्य संघ पूर्वांचल भर के 20,000 से अधिक श्रद्धालु हाथों में ध्वज के साथ शामिल हुए, जो विश्व कल्याणार्थ संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्री हनुमत सेवा समिति की तरफ से भक्तों के लिए 1001 किलोग्राम लड्डू का भोग प्रसाद को भक्तों में वितरित किया गया। इस यात्रा की अगुवाई शहर के संत और महंत, वैरागी और दंडी स्वामी, वैष्णव और शैव संप्रदाय के धार्मिक जन के साथ काशी के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जन ने किया। यात्रा में प्रमुख रूप से अध्यक्ष रामबली मौर्य, कोषाध्यक्ष अजय मौर्य, संरक्षक डॉक्टर संतोष ओझा, त्रिभुवन मौर्य, संकट मोचन मौर्य, तारकेश्वर नाथ कुशवाहा इत्यादि लोग शामिल रहे। ये भिखारीपुर तिराहे से निकलकर संकट मोचन मंदिर तक जाने वाली श्री हनुमान ध्वजा यात्रा है, जो बाबा बजरंगबली के जन्मोत्सव पर हनुमत सेवा समिति के द्वारा निकाला जाता है। यह 5.25 किलोमीटर का शोभा यात्रा भिखारीपुर से निकलकर संकट मोचन मंदिर तक जाता है, जिसमें हनुमत सेवा समिति के 8 कार्यालयों से झांकियाँ निकलती हैं। पूर्वांचल के 7 जिलों से जो है झांकियाँ आती हैं, पूर्वांचल सभी जिलों से, और भारत के 7 राज्यों से झांकियाँ सम्मिलित हैं और हजारों की संख्या में ध्वजा और तकरीबन 2200 के आसपास गदा और महिलाओं का करीब 1.5 किलोमीटर से, महिलाओं बच्चों का 1.5 किलोमीटर से लंबा जो है यह काफिला संकट मोचन दरबार की तरफ चल रहा है। और हमें संभावना है कि 30,000 से ऊपर का जनसमूह इस शोभा यात्रा में चल रहा है। हनुमत सेवा समिति द्वारा आयोजित हनुमान ध्वजा यात्रा चैत पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है, जो कि इस बार इस यात्रा में इंद्र भगवान खुद प्रस्तुत हुए हैं और ये यात्रा हर साल की अपेक्षा कम से कम डबल भीड़ है। ये 22वां वर्ष है मेरा ध्वजा यात्रा का। सभी भक्तों में हर्ष और उल्लास से कितनी संख्या भक्त कराए? सबसे अधिक 60,000 भक्त आए हैं। पिछले एक साल में मौसम बड़ा अच्छा था, आज भी मौसम बड़ा सुबह अच्छा था, इस वजह से भीड़ काफी तेजी से बढ़ रही है, अभी बढ़ती जा रही है। अभी कितना बड़ा है और इससे क्या संदेश देना चाहिए? ये 22 फीट की जगह है। ये संदेश ये देना चाहते हैं कि अभी हमारे इस धरती पर पवन पुत्र हनुमान जी, संकट मोचन महाराज, यही एक देवता है जो अभी भी प्रज्वलित है। सभी भक्त ध्वजा क्या महत्व है? ध्वजा का महत्व यही है, बजरंगबली से हम लोग अर्जी लगाते हैं, ध्वजा उनको अर्पित करते हैं कि हमारे परिवार कल्याण, देश कल्याण
और सबका भविष्य अच्छा बने, उज्जवल बने, सब लोग स्वस्थ रहे और मस्त रहे। हनुमान जी का रूप धारण किए हुए हैं। जी, वो उनकी भी आस्था है, वो हर साल आते हैं, पूर्णिया से आते हैं, उनका हर साल रात को 12 बजे आ जाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से हनुमान जयंती उपलक्ष्य में अपने देशवासियों, प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। बरेका स्थित अति प्राचीन श्री संकट हरण हनुमान मंदिर में अखंड रामायण पाठ संपन्न हुआ। बरेका में रेलवे अंडरपास स्थित अति प्राचीन श्री संकट हरण हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में अखंड रामायण का पाठ संपन्न हुआ। अखंड रामायण पाठ समापन के उपरांत मंदिर परिसर में भव्य विशाल भंडारा एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए और सभी भक्तों तथा राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया और जय श्री राम हर हर महादेव का उत्साह के साथ जयकारा लगाया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के वाराणसी जिलाध्यक्ष राजेश मौर्य एवं शनि पीठाधीश्वर स्वामी कन्हैया महाराज ने बताया कि श्री संकट हरण हनुमान मंदिर, जो कि अति प्राचीन मंदिर है, काफी जर्जर स्थिति में होने के कारण यहां के स्थानीय रेलवे के सीनियर कर्मचारियों के सहयोग से मंदिर का नवनिर्माण किया गया, जहां सभी लोगों के सहयोग से शनिवार को अखंड रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। इस मौके पर राजेश मौर्य, अखिलेश कुमार, अभय, मनोज सिंह, राहुल सिंह एवं रेलवे कर्मचारीगण सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मंदिर से हम लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं। बहुत ही छोटा सा मंदिर था और इस मंदिर के आसपास के लोगों ने बहुत ही अपने प्रयास से और जन सहयोग से इसको हम लोग यहाँ तक लाए थे। बजरंगबली बहुत ही कृपालु है और बहुत ही जो भी यहाँ पे आता सबकी मुराद बहुत पूरी होती है, इसलिए जन बहुत आस्था यहाँ पर मंदिर को लेकर कई लोग चर्चा करते हैं कि मानता है कि लोग अपनी मुरादें लेके आए पूरी होती, क्या है आस्था में? तो ये महिमा है बजरंगबली की, जो भी आता है कभी आज तक यहाँ से खाली नहीं है और बहुत ही लोगों में आस्था लोगों की। कहाँ से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं? आस पास के गाँव जितने भी रेलवे के सराउंडिंग जितने भी गाँव हैं, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो कंदमा हो, चाहे नाचकपुर हो, चाहे सकरमत्ता हो, चितईपुर हो, सारे मतलब सभी तरफ 10 किलोमीटर के दायरे में सभी गांव के लोग बहुत मान्यता है इस मंदिर के प्रति और सभी की मुरादें पूरी है इस मंदिर में। इसी तरह सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये जितना भी हम लोगों ने किया है सभी लोगों की स्वेच्छा से और मिलजुल के आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और सारी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है और 1000 से ज्यादा 5 से 6000 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कराई गई है। एक दिन पहले से इसका चल रहा था, रामायण का पाठ हुआ है, सुंदरकांड, ये सब खत्म गया और अभी जस्ट हम लोग शुरुआत करने वाले हैं भंडारे के लिए। क्या मानता है? ये बहुत प्राचीन मंदिर है, हम लोग छोटे टाइम से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे जो भी आप दिल से मांगेंगे, श्रद्धा से मांगेंगे, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं और इसलिए इसकी मान्यता धीरे बढ़ने के कारण आसपास के लोग भी आना शुरू हो गए इस जगह पे। कहाँ पास लोग हैं उपस्थित है? देखिए ये डीरेका परिसर में है, लेकिन आसपास में मान लीजिए 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर सिटी के अंदर से भी लोग जो आने जाने वाले राहगीर हैं वो सदैव इस मंदिर पे आते हैं, मत्था टेकते हुए आगे जाते हैं। मंदिर त्रिलोक महावीर हनुमान जी के श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन किया गया। पराड़कर स्मृति भवन स्थित त्रिलोक महावीर हनुमान जी की जयंती पर भव्य श्रृंगार संपन्न हुआ। शुभारंभ सुंदरकांड से हुआ। इस अवसर पर हनुमान जी का चमेली के तेल से लेपन कर अंगवस्त्रम पहनाकर भव्य आरती एवं लड्डू, चने व हलवे का भोग पंडित काशीनाथ तिवारी द्वारा अर्पित किया गया। मंदिर की फूल माला, अशोक की पत्तियों से भव्य सजावट की गई थी। इसी क्रम में भजनों की कर्णप्रिय प्रस्तुति हुई। तदंतर भंडारे का आयोजन देर रात्रि तक चलता रहा। कार्यक्रम का संचालन राजेश गुप्ता ने किया। इस अवसर पर रामू साफ, मनीष धवन, दिनेश मोदनवाल, राजेश गुप्ता, प्रेम कुमार सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। हाँ, एकदम
यहाँ परारकर भवन में हम कैंटीन चलाते हैं। नेहरू मार्केट के हम लोग त्रिलोक महावीर जी हैं, इनका हम लोग 20-25 साल से 50 साल से श्रृंगार कराते हैं। हलवा घुगनी के भंडारा कराते हैं और कुशल मंगल हम लोग सालों भर रहते हैं, हर साल यही योजना कराते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा नेता हरीश मिश्रा पर चाकुओं से हुआ वार, दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। शीतला माता धाम में संगीत समारोह के दूसरे दिन मां का हुआ भव्य श्रृंगार, अनेकों कलाकारों ने दी अपनी प्रस्तुतियां। आर्यमिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में आयोजित एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में बच्चे हुए पुरस्कृत। और राजकीय आयुर्वेद कॉलेज व चिकित्सालय का पुरातन छात्र समागम हुआ संपन्न। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।